हेलो दोस्तों, आरवी रोचक कहानी में आपका स्वागत है। वर्षों बाद अजय को उसी जगह खड़ा देखकर तनु कोई गलती नहीं दोहराना चाहती थी। कई दिनों से तनु अपने बेटे अजय को कुछ बेचैन सा देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी छोटी से छोटी बात माँ को बताने वाला अजय अपनी परेशानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसे खुद बेटे से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। आजकल के बच्चे कुछ अजीब मूड के हो गए हैं। अधिक पूछताछ या दखलंदाजी से चिढ़ जाते हैं। वह चुप रही। तनु को किचन संभालते हुए रात के 11 बज चुके थे। वह मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में घुस गई। वापसी में मुंह पोंछते पोंछते तनु ने अजय के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर झांक कर देखा तो वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह एक पल को रुककर फोन पर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगी। तुम अगर तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नहीं मानते ना सही। नहीं, अभी मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की। उनको अभी से बता कर क्या करूं? पहले तुम्हारे घर वाले तो माने। रोना बंद करो यार, उपाय सोचो। मेरे पास तो उपाय है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तनु यह सब सुनने के बाद दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती गुजरी। अजय की बेचैनी के कारण उसकी समझ में आ चुका था। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराना चाहता है, पर वह कोशिश जरूर करेगी कि ऐसा ना हो, क्योंकि जो गलती उसने की थी वह नहीं चाहती थी कि वह गलती उसके बच्चे करें। तनु अतीत की यादों में डूब गई। सामने उसका पूरा जीवन था, कहने को भरा पूरा सुखी जीवन, अफसरपति जो उसे बेहद चाहते हैं। बेटे एक इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर, पर इन सब के बावजूद मन का एक कोना हमेशा खाली और सूना सूना सा रहा। क्यों? माँ बाप का आशीर्वाद क्या सचमुच इतना जरूरी होता है? उस समय वह क्यों नहीं सोच पाई यह सब? प्रेमी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कितने ही रिश्ते खो दिए। प्रेम इतना क्षणभंगुर होता है कि उसे जीवन के आधार के रूप में लेना खुद को धोखा देने जैसा है। बच्चों को भी कितने रिश्तों से जीवन भर वंचित रहना पड़ा। ऐसा होता है नाना नानी, मामा मामी, मौसी का लाड प्यार। वे कुछ भी तो नहीं जानते। उसी की राह पर चलने वाली उसकी सहेली कमला और पति वेंकट ने भी यही कहा था। प्रेम विवाह के बाद थोड़े दिनों तक तो सब नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण भी दिए थे, पर कोई माना? पिछले साल पिताजी के गुजरने पर उसने इस दुख की घड़ी में सोचा कि माँ से मिल आती हूँ। वेंकट ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की। तनु, अपमानित होना चाहती हो तो जाओ। अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 26 साल पहले अजय के जन्म के समय भी तुम कोशिश करके देख चुकी हो, पर अब तो बाबा नहीं है। तनु ने कहा था, पहले फोन कर लो तब जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तनु ने फोन किया। किसी पुरुष की आवाज़ थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? मैं तपन सरकार बोल रहा हूँ। और आप? तपन का नाम और उसकी आवाज़ सुनते ही तनु घबरा सी गई। तपन, तपन, मेरे प्यारे भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी तनु बोल रही हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा सी गई थी। मेरी तनु दीदी तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। इतना कहकर तपन ने फ़ोन पटक दिया था। वह तड़पती रही, रोती रही, फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पति और बच्चों ने दिन रात उसकी सेवा की। सामाजिक नियमों के खिलाफ फैसले लेने वालों को मुआवजा तो भुगतना ही पड़ता है। तनु ने भी भुगता। शादी के बाद वेंकट के माँ बाप भी बहुत दिनों तक उन दोनों से नाराज रहे। वेंकट की माँ का रिश्ता अपने भाई के घर से एकदम टूट गया था, कारण उन्होंने अपने बेटे के लिए अपने भाई की बेटी का रिश्ता तय कर रखा था। फिर धीरे धीरे वेंकट के माँ बाप ने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर दिया। अपने इकलौते बेटे से आखिर कब तक वह दूर रहते, पर तनु से वे जीवन भर खिंचे खिंचे ही रहे। तनु के बाबा की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ वेंकट आगे की पढ़ाई करते हुए काम सीख रहा था। भिलाई में जब कारखाना बनना शुरू हुआ, वेंकट ने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी लगते ही दोनों ने भागकर शादी कर ली और भिलाई चले आए।
बस उसके बाद वहाँ का दाना पानी तनु के भाग्य में नहीं रहा। सालों साल माँ बाप से मिलने की उम्मीद लगाए वह अवसाद से घिरती गई। जीवन एक मशीन बनकर रह गया। वह हमेशा कुछ न कर पाने की व्यथा के साथ जीती रही। शादी के बाद कुछ महीने इस उम्मीद में गुजरे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। जब अजय पेट में आया तो 9 महीने वह हर दूसरे दिन माँ को पत्र लिखती रही। अजय के पैदा होने पर उसने क्षमा मांगते हुए माँ के पास आने की इजाज़त मांगी। तनु ने सोचा था कि बच्चे के मुंह में उसके माँ बाप उसे अवश्य माफ़ कर देंगे। कुछ ही दिन बाद उसके भेजे सारे पत्र ज्यों के त्यों बंद उसके पास वापस आ गए। अगले दिन सुबह तनु उठी तो उसके चेहरे पर वह भाव था जिसमें साफ झलकता है कि जैसे कोई फैसला सोच समझ कर लिया गया है। तनु ने उस लड़की से मिलने का फैसला कर लिया था। उसे अजय की इस शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उसे पता है कि अजय बहुत समझदार है, उसका चुनाव गलत नहीं होगा। अजय भी वेंकट की तरह परिपक्व समझ रखता है, पर कहीं वह लड़की उसकी तरह फिल्मों में रोमानी संसार में न उड़ रही हो। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ जीवन में उसने खोया है उसकी बहू भी जीवन भर उस तनाव में जिए। अजय ने माँ से काव्या को मिलवा दिया। किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना जरूरी होता है। तनु काव्या को देख सोच रही थी, क्या यह चेहरा मेरा अपना है? किस क्षण से हमारे बदलने की शुरुआत होती है, हम कभी समझ नहीं पाते। तनु ने अजय को ऑफिस जाने के लिए कह दिया। वह काव्या के साथ कुछ घंटे अकेले रहना चाहती थी। दिन भर दोनों साथ साथ रहीं। काव्या के विचार तनु से काफ़ी मिलते जुलते थे। तनु ने अपने जीवन के सारे प्रश्न एक एक कर अपनी होने वाली बहू के समक्ष खोल दिए। कई बार दोनों की आंखें भी भर आई। दोनों एक मत थी, प्रेम के साथ साथ सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना है। एक सप्ताह बाद उदास अजय माँ के घुटने पर सिर रखे बता रहा था, काव्या के माँ बाप इस शादी के खिलाफ हैं माँ। काव्या कहती कि हमें उनके हाँ करने का इंतजार करना होगा। उसका कहना है कि वह कभी न कभी तो मान ही जाएंगे। तुम दोनों का प्यार अगर सच्चा है तो आज नहीं तो कल उन्हें मानना ही होगा। इससे तुम दोनों को भी तो अपने प्रेम को परखने का मौका मिलेगा। तनु ने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं भी काव्या के माँ बाप को समझाने का प्रयास करूंगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ माँ? अजय ने पहलू बदलते हुए कहा, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर। तनु बोली, इंतजार कब तक? अजय बेचैनी से बोला, सभी का आशीर्वाद पाने तक का इंतजार। तनु ने कहा। वह सोचने लगी कि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, वे इंतजार कर लेंगे। आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को समझने और समझाने का समय है उनके पास। हमारे पास वह समय ही तो नहीं था, ना टेलीफोन और ना मोबाइल, ताकि एक दूसरे से लंबी बातचीत कर कोई हल निकाल सकते। आज बच्चे कोई भी कदम उठाने से पहले एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। समय बदल गया है तो सुविधा और सोच भी बदल गई है। जीवन कितना रहस्यमय होता है, कच्चे दिखने वाले तार भी जाने कहाँ कहाँ मजबूती से जुड़े रहते हैं, यह कौन जानता है।